हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे HTML के बारे में। हमारा टॉपिक कौन कौन सा होगा। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द HTML। दूसरा टॉपिक है व्हाट इज़ द HTML एक्सटेंशन। तीसरा टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ HTML। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ नीडेड टू क्रिएट HTML पेज। और लास्ट पॉइंट हमारा है प्रिंट हेलो कोडर बेस्ट ज्ञान इन HTML। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ द HTML। HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या होता है? एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML को समझने से पहले HTML के फुल फॉर्म को समझते हैं कि हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज क्या होते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है एक सिंपल सा टैग जिसमें कोई अनदर लिंक क्या हो, अटैच्ड हो, हाइपर लिंक हो, उसी को हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप का मतलब होता है एक सिंपल टेक्स्ट, उसको हाईलाइट कर देना, वही हमारा क्या कहलाता है, मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, तो HTML के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट में कोई अदर टेक्स्ट को अटैच कर सकते हैं, अदर लिंक को अटैच कर सकते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, उसमें एक्टिविटीज ला सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं HTML। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो HTML होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। सिंपली केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी वर्ड स्मॉल में अपर केस में लिखा है तो उसे अपर केस में यूज करेंगे, लोअर केस में लिखा है तो लोअर केस में यूज करेंगे, और कैमल लेटर में लिखा है तो उसको कैमल लेटर में यूज करेंगे। लेकिन HTML में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको अपर केस या लोअर केस या कैमल केस किसी भी केस में लिख सकते हो। ठीक है, और HTML कुछ भी रन कराने के लिए क्या करता है, टैग्स। HTML के अंदर टैग्स होते हैं, उसका यूज करता है। तो HTML इज कंटेंट ए सेट ऑफ टैग्स। HTML इज़ द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज। HTML का यूज हम लोग वेब पेज को क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग, हाँ बहुत एक मेन बात है, मेन बात यह है कि HTML के द्वारा हम लोग केवल स्टैटिक वेब पेज क्रिएट करते हैं, और डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम लोगों को PHP या ESP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, या तो फिर हम लोग एक वेब ब्राउज़र का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आता है जावास्क्रिप्ट, उसको हम लोग यूज करके HTML पेज को डायनेमिक कर सकते हैं। लेकिन HTML के द्वारा केवल हम लोग स्टैटिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, HTML5 जो है हमारा लेटेस्ट वर्जन है, और ये 2014 में बिल्ड किया गया था, और अभी करंट टाइम में HTML5 पे ही वर्क चल रहे हैं। ठीक है, HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, HTML फाइल को हम लोग .htm या फिर .html से सेव करके रन करा सकते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारा, HTML इज ए फ्री लैंग्वेज। यानी HTML क्या होता है, हमारा एरर से फ्री होता है, इसमें एरर जनरेट होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग HTML को कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एरर फ्री लैंग्वेज है। हिस्ट्री ऑफ HTML के हिस्ट्री क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था हिस्ट्री ऑफ HTML। तो 1991 में जब टिम बर्नर्स-ली ने इसको डेवलप किया था, टिम बर्नर्स-ली थे, उन्होंने 1991 में जब वेब ब्राउज़र डेवलप किया था सिस्टम के लिए, जो कि क्या करता था, नॉर्मल टेक्स्ट को विजुअल वेब पेजेज में कन्वर्ट करता था, तभी इन्होंने HTML टैग्स का यूज किया था। तो इनिशियल टाइम में जो हमारे पास टैग थे वो केवल 18 टैग्स थे, लेकिन बाद में हमारे पास एक टैग्स के लिए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बनाया गया, जिसमें कि बाद में बहुत सारे टैग्स ऐड होते रहे। नाउ हमारे पास 140 टैग्स एवब टैग्स अवेलेबल हैं, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है,
और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ नीडेड टू क्रिएट HTML पेज। HTML पेज को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला हमारे पास कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, चाहे नोटपैड हो, चाहे नोटपैड प्लस प्लस हो, या फिर कोई एक विजुअल स्टूडियो का VS करके एडिटर आता है, उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास लेटेस्ट वर्जन का क्या होना चाहिए, वेब ब्राउज़र होना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन का एक हमारे पास ब्राउज़र होना चाहिए। वो ब्राउज़र में आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक गूगल क्रोम हो गया। गूगल क्रोम जो होता है सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये हमेशा अपडेटेड होता रहता है, इसीलिए तो गूगल क्रोम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र का अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो वेब ब्राउज़र हमारा एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सेस कर सकते हैं और वेबसाइट को देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉमन वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है और एप्पल सफारी होता है, ठीक है। ये हमारे एक प्रकार के वेब ब्राउज़र हैं जिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं और वेबसाइट को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक हो गए, ठीक। व्हाट इज़ द HTML। HTML हमारा क्या होता है, एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट को वेब ब्राउज़र पर हाईलाइटेड प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है। हाईलाइट मार्कअप के रूप में डिस्प्ले कराने के लिए HTML का यूज किया जाता है, ठीक है। और HTML का एक्सटेंशन होता है .htm या फिर .html से। हिस्ट्री ऑफ HTML 1991 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया था। और इस टाइम अगर कुछ भी अपडेटेड्स आते हैं टैग्स के अंदर या टैग्स क्रिएट किए जाते तो WW3 कंसोर्टियम करके है, W3 कंसोर्टियम, उसके अंडर में आता है, कुछ भी देखा जाता है। और हम लोगों को कोई पेज क्रिएट करना हो HTML का तो उसके लिए हम लोग के पास कोई एक एडिटर नॉर्मल होना चाहिए, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस या और भी कोई मार्केट में जो भी टेक्स्ट एडिटर है वो हमारे होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि हम लोग कैसे HTML के अंदर हेलो कोडर बेस्ड ज्ञान प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो हमारा सिंटैक्स ये होता है HTML ओपन, हेड ओपन, बॉडी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सिंटैक्स इसका देख लेते हैं, फिर आगे टैग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं, एक नया पेज क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं HTML ओपन, HTML क्लोज, HTML ओपन, HTML क्लोज। आप जैसे ही HTML ओपन करें वैसे ही HTML क्लोज कर लें, ठीक। हेड ओपन, हेड क्लोज, ठीक। बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है, एक H1 टैग लेना है। टैग्स के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, क्या प्रिंट करना था, हेलो कोडर्स पेस्ट ज्ञान। तो यहाँ पे हम लोग ला करके पेस्ट कर देते हैं। और हमने बताया था आपको एक टेक्स्ट एडिटर, हम यहाँ पे नोटपैड यूज कर रहे हैं, ठीक। इसको P2 के नाम से, और हमने बताया था कि ये किस में सेव होगा, .htm या फिर .html के नाम। तो इसको हम लोग .html से सेव करते हैं, ठीक। जैसे ही .html से आपने सेव किया, देखिए ये टेक्स्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग रन कराते हैं, ठीक। तो रन कराने के लिए हम लोग इस टेक्स्ट एडिटर पे आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक। फिर या फिर ओपन फाइल कर सकते हैं या फिर रन कराने के लिए
पे देखिए ऊपर जाएंगे, ये नाम दिखेगा, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ओपन इन डिफ़ॉल्ट व्यूवर पे जा कर के देख सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, हेलो कोडर पेस्ट किया। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक, देख रहे हैं नॉर्मल टेक्स्ट को हाईलाइटेड करके ये प्रिंट कर रहा है। ठीक, तो HTML का यूज हम लोग वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हेलो HTML, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा था आज का टॉपिक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टैग्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।